हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको एक्स वाई को आर और थीटा में कन्वर्ट करना रहता है। ऐसे हमने काफी सम्स किए हैं जो बेस्ड ऑन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब आता है ना तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड चेंज टू पोलर दोनों भी आया हुआ क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। इस पेपर में यू विल फाइंड चेंज द ऑर्डर, जहां पर आपको अगर सपोज ये x का लिमिट है और ये y का लिमिट है मतलब इंटीग्रेशन, तो इसको आप चेंज द ऑर्डर में आप उल्टा करते हैं, y को x में कर देते हैं और x को y में कर देते हैं। इसे हम कहते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बट जब भी मैं बात करता हूं चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन को r और थीटा में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखना, r और थीटा में, दैट्स इट। ओके, तो यहां पर मैं कर रहा हूं चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट के लिए मुझे जैसा हम लोग चेंज द ऑर्डर करते हैं वैसा ही करना है, बट यहां पर आपको कन्वर्जन करने भी आना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा चीजें फटाफट समझ में आएगा। अब ये इस इंटीग्रेशन में x दिया, मतलब ये y का लिमिट हो गया और ये x का लिमिट हो गया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एंड देन माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जाऊं तो बेसिकली क्या होगा, अगर स्टेप बाय स्टेप जाऊं तो ये इधर स्क्वायर हुआ, सपोज ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ना, ये दोनों में देखेंगे ना तो x है, तो ये पूरे को x के साथ रख के इस तरफ लेके आएंगे। राइट साइड में कभी भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये इक्वेशन कुछ सर्कल जैसा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा काम है कि इसको सेंटर निकालना और इसका रेडियस निकालना। हालांकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये 6 मार्क का सम है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे लास्ट टर्म यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप अगर आप वैसे करेंगे ना यू विल गेट मार्क्स। देखो मैंने क्या किया, पहले y इक्वल टू 0 लिया, फिर y इक्वल टू ये लिया। अब इसका मैं सेंटर एंड रेडियस निकाल लूंगा, फिर x इज इक्वल टू 0 लिखूंगा एंड देन x इज इक्वल टू a, और इसी चारों को हम लोग ड्रॉ करेंगे डायग्राम में एंड देन वी विल डू कन्वर्जन। स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा, पर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देखो, अब लास्ट टर्म का मतलब है हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, मतलब लास्ट टर्म हो जाएगा हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो 2 गया, मतलब ये हो गया a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर हमारा लास्ट टर्म है तो यही एडजस्टमेंट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एडजस्टमेंट किया मैंने, ठीक है, डायरेक्टली ए स्क्वायर नहीं ले सकता। ए स्क्वायर अभी यहां पे एंड में क्यों डाला, क्योंकि ये लास्ट टर्म है और ये कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा। अब ये क्या बनाएगा, देखो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये नेगेटिव वाला वहां चला गया, तो इससे हमको सेंटर मिल गया। सेंटर क्या होगा, अब ये माइनस ए है तो इसका अपोजिट, मतलब ये ए हो गया। अब ये कुछ नहीं, मतलब ये 0 हो गया एंड रेडियस इज इक्वल टू ए। तो ये है हमारा सेंटर एंड रेडियस और इसका इक्वेशन। अब क्या बच गया था, x इज इक्वल टू 0 एक बच गया था, वो भी लिख लिया हमने, एंड x इज इक्वल टू 2a बच गया था, वो भी लिख लिया हमने। ठीक है, अब मेरा काम क्या होना चाहिए, अब मेरा काम होना चाहिए कि मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा एंड चेंज टू पोलर करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। ये बन गया सर्कल, और सर्कल में सेंटर है a, 0, मतलब यहां कहीं रहेगा। उससे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। तो ये सर्कल कैसा रहेगा, देखिए आप, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करके इसको एग्जैक्टली ऐसा सेंटर में लिख देते हैं। ठीक है,
ताकि हमको समझ में आए। और यहां पर होगा सेंटर विच इज a,0। ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल बी 2a,0, है ना, और ये पॉइंट रहेगा 0,0। ये तीन चीज तो हो गई, ठीक है। अब ये सेंटर बना के मैं सर्कल बना दिया हूं। अब मेरा काम क्या है, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, ठीक है। तो ये इस तरफ x एक्सिस पे आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, मतलब ये इधर पे भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा रीजन क्लोज्ड हो रहा है। उसके अलावा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2a, मतलब यहां से एक लाइन जा रही है x इज इक्वल टू 2a की, ठीक है, तो यहाँ टच होगी, ठीक है, x इज इक्वल टू 2a। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये है, और ये तो सर्कल तो है ही। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है कि हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमें मिल गया है। अब मैं यहां पे बनाऊंगा स्ट्रिप। तो स्ट्रिप कैसा बनेगा देखो जरा, ये स्ट्रिप ओरिजिन से बनेगा, ओरिजिन से बनेगा, एंड देन इसको सपोज मैंने ऐसा स्ट्रिप बना दिया, इसे हम कहते हैं रेडियल स्ट्रिप। क्या कहते हैं, रेडियल स्ट्रिप। और चेंज द ऑर्डर में जो हम बनाते थे वो नॉर्मल स्ट्रिप होता था, ठीक है। यहां पर इसको ऐसा इंक्रीजिंग रेडियल स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, इसे हम कहेंगे रेडियल स्ट्रिप, क्योंकि रेडियस के टर्म्स में है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैं सबसे पहले इसका आई लिखूं, कन्वर्जन, ठीक है। तो ये मेरा आई जो होगा अभी वो क्या होगा जरा देखेंगे, थीटा और ये आर। ओके, ध्यान देंगे सब लोग। थीटा क्या होगा यहां पर, थीटा अगर मैं देखूंगा ये स्ट्रिप, ये मेरा क्लोज रीजन है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्लोज रीजन है, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और पूरा यहां तक जाने वाला है। मतलब ये पूरा 0 से लेके 90 तक, ये जब पूरा स्ट्रिप जब ऐसा घूमेगा ना तो छोटा होकर ओरिजिन को टच करेगा। सर्कल और ओरिजिन एक टेंजेंट पॉइंट पे टच करेंगे, तो ये जब छोटा होगा ऐसा घूमेगा, है ना, जब ये स्ट्रिप ऐसा घूमेगा घूमेगा पूरा और थोड़ा छोटा हो जाएगा तो यहां पे आके टच कर देगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये टच करेगा किसको, 90 डिग्री वाले वाई एक्सिस को। तो ये स्टार्ट तो यहां से हो रहा है पूरा, पर यहां पे जाके पूरा टच करेगा। तो मतलब ये हो गया 0 to π/2, दैट्स इट। ओके, अब रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, बहुत बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, रेडियस ये दिया है ना a, वो 0 to a लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपका सेंटर, ओरिजिन सेंटर होना चाहिए, सर्कल का ओरिजिन सेंटर होना चाहिए। इस केस में सेंटर अलग है और सर्कल हमारा शिफ्टेड है a,0 पे। इसका मतलब यह है मुझे इसका अपर लिमिट निकालना पड़ेगा। ओरिजिन से तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो 0 है, लेकिन अपर लिमिट मुझे निकालना पड़ेगा। अब अपर लिमिट निकालने के लिए मैं सर्कल को कन्वर्ट करूंगा। अब सर्कल को कैसे लिखूंगा देखिए आप, ये तो सर्कल आपको दिया है, वो क्या है, इक्वेशन क्या है, वो सर्कल का इक्वेशन ये है। तो देखो मैं लिखता हूं, सर्कल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके, ये सर्कल है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0 था, करेक्ट। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये बेसिकली क्या होता है, आर स्क्वायर, और ये हो गया 2ar cos थीटा, मतलब ये चला गया, मतलब एक आर चला गया, तो आर क्या आ गया आपको, 2a cos थीटा, सिंपल। ओके, तो ये हो गया 2a cos थीटा, और बाकी तो वैसा का वैसे ही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, हमको पता है कि x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा, और dx dy जो होता है वो होता है r dr d थीटा। ये तो हमारा बेसिक चीज है जब हम लोग x y से r थीटा में जाते हैं। तो यहां पर तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर लिख दूंगा मैं, और dy dx को मैं लिख दूंगा r dr d थीटा, दैट्स इट। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है 1 by 1, ठीक है, और कुछ नहीं। मेरा ये कन्वर्जन हो चुका है, चेंज टू पोलर हो चुका है। देखो ना, एक्स वाई में दिया था, आर थीटा में हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इक्वेशन जो लिखा था हमने इस सर्कल का, वो मैंने लिखा और उसको आर थीटा में कन्वर्ट किया है। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, रेडियस 0 to a ले लेते हैं,
ठीक है, तो वो नहीं करना है हमको। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा आई, ये हो गया थीटा 0 to π/2, और ये हो गया आर 2a cos थीटा, ये हो जाएगा r³ dr/d थीटा, ये हो जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, एंड r³ का हो जाएगा r⁴/4 एंड 0 to 2a cos थीटा d थीटा। मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब करना पड़ेगा, और r³ का इंटीग्रेशन r⁴/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा i 1/4 0 to π/2, और ये हो जाएगा 2a cos थीटा का पावर 4 एंड डी थीटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर मैं लिखूंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 0, ठीक है, एंड देन डी थीटा। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i 1/4 0 to π/2, ये हो जाएगा 2⁴, 2⁴ a⁴ एंड cos⁴ थीटा डी थीटा, सिंपल। तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा 2⁴, मतलब कितना हो जाएगा 4 4 16, और नीचे एक 4 है ना, और फिर 0 to π/2 है, और a⁴ भी कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है तो बाहर निकाला, और एक cos⁴ थीटा डी थीटा। तो हमको सीधा इधर पे एक 4 कैंसिल हो रहा है, तो i हमें मिल रहा है 4 a⁴ 0 to π/2 cos⁴ थीटा डी थीटा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझेंगे, ठीक है, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, हर जगह उसको यूज करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, बीटा गामा से उठाया है उसको, बीटा गामा से, बट यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ डायरेक्टली उसको यूज करने का, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है कि 0 to π/2 sin⁻m थीटा एंड cos⁻n थीटा डी थीटा अगर रहा, ऐसा रहा, तो m-1 m-3 m-5 डॉट 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 डॉट, वैसे ही n-1 n-3 n-5 डॉट 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 अपॉन, यहां पर हो जाएगा m+n 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 -2 m+n -4 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे डॉट p, वेर p इज इक्वल टू π/2, कब, जब m एंड n बोथ आर इवन, उसके अलावा कुछ भी रहा तो 0, अदरवाइज 0, समझ में आया, अदरवाइज 0। तो मेरा p है ना, p वो हमेशा याद रखना, हमारा जो p होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब π/2 होना चाहिए जब m एंड n आर इवन, उसके अलावा कुछ भी रहा तो अदरवाइज मतलब 0 लेना है, ठीक है, ओके, अदरवाइज मतलब यहां पर हमको 1 लेना है, नॉट 0, ओके, 1 लेना है, ओके। तो अभी ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज मुझे जो चाहिए वो है 0 to π/2 sin⁻0 थीटा मैं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर cos⁻4 है, साइन नहीं है, ठीक है, एंड देन ये डॉट, और ये हो जाएगा cos⁻4 थीटा डी थीटा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो ऊपर वाला, ये देखो ये 0 है तो 0 - 1 मतलब नेगेटिव आएगा, जब भी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं नेगेटिव और 0 आया तो स्टॉप हो जाने का, ठीक है, तो मैं आगे कर ही नहीं सकता, इसका मतलब 0 - 1 मतलब नेगेटिव आना गया, नहीं करने का मतलब m वाला पार्ट तो नहीं होगा, n वाला पार्ट करेंगे। 4 - 1 कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं 4 - 1 4 - 3, उसके अलावा मैं 4 - 5 नहीं लिख सकता क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव और 0 नहीं आना चाहिए जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा, m+n मतलब 0 + 4 हो गया, फिर उसके बाद 0 + 4 - 2 हो गया, एंड देन उसके आगे हम लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0 + 4 4 - 4 0 हो गया, जैसे ही मैंने बोला अप्लाई करते समय 0 और नेगेटिव आता है मतलब उसको नहीं कर देने का, छोड़ देने का। और उसके बाद जो p है, p हमारा क्या है, क्योंकि दोनों इवन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2,
तो ये हो जाएगा 0 to π/2 sin रेज टू 0 थीटा cos रेज टू 4 थीटा d थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा π/2 विच इज बेसिकली 3/4 to z 8 to the 16 पाई। तो अब मेरा जो आंसर आएगा i इज इक्वल टू, अब मेरा जो आंसर आएगा, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। अब जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा i इज इक्वल टू 4a⁴। देखो ये वैसे का वैसे ही, इतना पार्ट खाली सॉल्व किया हमने, वो कंसेप्ट को समझा। ये मैंने क्यों बताया मालूम है? ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम आने वाला, ठीक है, मैक्सिमम जगह काम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/16 पाई, है ना। इतना पार्ट हमने सॉल्व करके जो आंसर निकाला है, तो ये हो जाएगा 4 1 ये 4 हो गया, एंड देन वी हैव गॉट i एज अ 3a⁴/4 पाई, दैट्स इट। ये हमारा आंसर, ओके। तो हमने किया क्या है? हमने इतना कुछ हार्ड नहीं किया, चेंज टू पोलर वाला सम किया है जो काफी बार आया हुआ है, ठीक है। हमारे दिमाग में फट से क्लिक होना चाहिए, चेंज टू पोलर का मतलब है एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट करो। तो पहले तो जो नॉर्मल सम करते हैं हम लोग, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे स्टार्ट करना। वाई क्या दिया है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या दिया उसको लिखा, अपर लिमिट वाले का सेंटर निकाला हमने लास्ट टर्म यूज करके, एंड देन उसके बाद हमने x0 और x2 लिया, फिर वो सर्कल बना के रेडियल स्ट्रिप बनाया, क्योंकि चेंज टू पोलर है, याद रखना, ठीक है। फिर हमने x = a का लाइन बनाया, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिला, रेडियल स्ट्रिप बना के हमने देखा कि ये पूरा स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक पूरा जाएगा, इसलिए थीटा 0 to π/2, और रेडियस स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, लेकिन कहां तक जाएगा ये सर्कल के इक्वेशन से पता चलता है। तो हमने वो यहां पे निकाला है। सर्कल का इक्वेशन ये है, x² + y² = -2x, x² + y² होता है r², एंड दिस इज 2ar cos थीटा। तो r मैंने ले लिया 2a cos थीटा, r कैंसिल हो गया। ये चीज कॉमन है, ये चीज हर सम के लिए आपको यूज करना, जब भी आप चेंज टू पोलर करते हैं या जब भी एक्स वाई को r थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, एंड dx dy = r dr d थीटा। अब ये होने के बाद i हमें ले लिया ये पुट किया हमने, x² + y² क्या होता है r², dx dy क्या होता है r dr d थीटा, वो लिखा मैंने। r³ हुआ, r³ क्या होता है r⁴/4, 4 बाहर निकाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, वैसे ही कर दिया। और फिर ये जो आया इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक कंसेप्ट सीखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए बता दिया इस सब में, क्योंकि आपको कहीं भी यूज हो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। क्योंकि एक और फॉर्मूला है जहां पे बीटा गामा करके फिर उसको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ये डायरेक्ट यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये जो हम सम किया है हमने, ठीक है। ये है PYQ हम लोग जो कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट। ऐसे और भी PYQs हम सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।